द ग्रे मैन। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं रिसेंटली रिलीज हुए द ग्रे मैन मूवी को डिटेलिंग में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना ताकि कोई भी सीन मिस ना हो जाए। मूवी एक एजेंट के बारे में है जिसका नाम है एजेंट 6। तो उसे किसी वजह से जेल हो जाता है और उसे अभी भी तकरीबन 20 साल और सजा भुगतना है। 6 अब बाहर जाने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ चुका था। ऐसे में जेल में एक दिन एक आदमी उससे मिलने आता है। वह उसे बताता है कि मैं सीआईए के एजेंट हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाने के लिए आया हूँ। 6 उसके ये बात को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन वो आदमी जब उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें सिर्फ सीआईए के लिए ही काम करना होगा, तभी हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। और क्या तुम हमारे साथ जाने के लिए राजी हो? अब ये सुनने के बाद 6 को उनके ऊपर भरोसा हो जाता है और मजबूरन और कोई रास्ता ना होने के कारण वो उन लोगों के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। वहां से निकल के कुछ दिनों बाद ही उसे एक ऑपरेशन दिया जाता है, जहां बैंकॉक में उसे एक आदमी को मार के वापस आना था और उसके पार्टनर के तौर पे डैनी नाम की एक लड़की उसके साथ जाती है। तो कुछ देर बाद वो आदमी उस कार्निवल में आता है और उसके साथ 6 की बहुत लड़ाई हो जाता है। आखिर में 6 उसे मार ही देता है। मरते वक्त वो आदमी 6 को कहता है कि मैं भी एक सीआईए का एजेंट हूँ और तुम जानते हो वो लोग मुझे क्यों मारना चाहता है? क्योंकि सीआईए में कुछ दिनों से इलीगल काम हो रहा है और मैंने उन कामों की डाटा एक ड्राइव में सेव कर लिया था। इसीलिए वो लोग मुझे मारना चाहता है ताकि उनके काले कारनामा किसी के सामने ना आए। ड्राइव इस लॉकेट में है, ये तुम रख लो और सीआईए की पर्दाफाश कर दो। 6 को उसकी ये बात सच लगती है और इसलिए वो उस लॉकेट के बारे में बाकियों को नहीं बताता। जब उसे सीआईए की कॉल आती है तब वो बताता है कि मैं कोई भी लॉकेट के बारे में नहीं जानता और मैं ऑफिस बाद में आऊँगा। वो लोग समझ जाता है कि 6 झूठ बोल रहा है। वो लोग डैनी को ऑफिस बुला के उस लॉकेट के बारे में पूछताछ करता है। जब डैनी से उन लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता तब वो लोग उसे सस्पेंड कर देता है और सीआईए ने उस लॉकेट की जिम्मेदारी एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर को सौंप देता है जिसका काम था सिर्फ लोगों को मारना। उसका नाम था लॉयड। हाँ, आपने सही देखा है, ये अपना कैप्टन अमेरिका ही है। अब लॉयड कहता है कि मैं उस लॉकेट को हर हाल में लेकर आऊंगा, उसके लिए मुझे किसी का जान भी क्यों न लेना पड़े। उधर 6 अपने एक खास इंसान को ये सब कुछ बताता है और वो आदमी उसे कहता है कि तुम पास के एक मैदान में पहुंचो, वहां पे एक प्लेन और मेरे आदमी तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे और प्लेन से सीधा मेरे पास आ जाओ। कुछ देर बाद वो उस जगह पे पहुंचता है और गार्ड्स के साथ प्लेन से जाने लगता है। उधर लॉयड सीधा उस आदमी की भतीजी को किडनैप कर लेता है और उसके जान के बदले में उससे 6 का पता पूछता है। अपनी भतीजी को बचाने के लिए वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो 6 को मार दे। ऑर्डर्स पाने के बाद वो लोग 6 को मारने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन 6 उन सबको एक-एक करके प्लेन से नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो ट्रेन से वियना आता है, एक नकली पासपोर्ट बनाने वाले के पास। वो आदमी 6 की पिक्चर लेने के लिए उसे सेंटर में खड़े रहने के लिए कहता है और जैसे ही वो कैमरा की बटन दबाता है, 6 तभी वहां से नीचे गिर जाता है। वो आदमी उसे बताता है कि सरकार तुम्हें पकड़ने पे बहुत पैसा पकड़ने वाले को देने वाला है और वो पैसा अब मेरा होगा। और सीआईए को उसके पकड़े जाने का खबर मिलता है। अब 6 वहां पे रखे पानी की पाइप को तोड़ देता है, पानी के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करता है। इतने में वहां पे लॉयड आ जाता है और उस आदमी को भी शूट कर देता है और गार्ड्स को 6 को पकड़ने के लिए भेजता है। तभी अचानक वहां पे एक ब्लास्ट होता है और 6 निकल के आता है और गार्ड्स को मारने लगता है, लेकिन लॉयड उसे पकड़ लेता है। तभी 6 लॉयड की जैकेट से एक बॉम्ब का पिन निकाल लेता है, जिससे वहां पे ब्लास्ट हो जाता है और 6 खिड़की तोड़ के बाहर आ जाता है। तभी लॉयड उसके तरफ गन पॉइंट करता है, लेकिन तभी वहां पे डैनी आके लॉयड को बेहोश कर देता है। असल में जब डैनी को सीआईए ने निकाल दिया था तब वो अब 6 की मदद करने का सोचता है। वो उसे बचा के वहां से 6 के एक पुराने दोस्त के घर ले आता है, लेकिन कुछ ही देर में वहां पे भी लॉयड के आदमी पहुंचता है। वो लोग पूरी घर अंधाधुंध गोली चलाता है। वो लोग पूरी घर को उड़ा देता है। तभी पुलिस आके 6 को एक टेबल के साथ बांध देता है। तभी वहां पे लॉयड के कुछ लोग आता है हाई टेक गन के साथ। वो लोग चाहते थे कि बस किसी तरह से पुलिस को मार के 6 को खत्म कर देना।
जिस वजह से पुलिस के साथ लॉयड के आदमियों की बहुत लड़ाई शुरू हो जाता है। इसी लड़ाई के फायदा उठा के सिक्स अपने आप को छुड़ा लेता है और डैनी और सिक्स एक गाड़ी में बैठ के वहां से भाग जाता है। वहां पे लड़ाई के दौरान सिक्स को बहुत चोट लग चुका था, इसीलिए वो दोनों हॉस्पिटल आता है और उनके पीछे एक आदमी आता है जिसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सो अब हमारे बेस्ट इंडियन एक्टर धनुष की एंट्री सीन हमें देखने को मिलता है, जिसके कैरेक्टर का नाम था लोन वुल्फ। असल में वो यहाँ पे उस लॉकेट के लिए ही आया था। तो जैसे ही सिक्स खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ता है, धनुष आके उसके हाथ में नाइफ घुसा देता है और उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो जाता है और वो अकेले ही उन दोनों से लड़ने लगता है और उन दोनों को घायल करके और उस लॉकेट को लेके वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो लॉयड के महल आता है और लॉयड को वो लॉकेट दे देता है, जिससे लॉयड काफी खुश हो जाता है। अब जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे वॉइस को सुन रहा है, आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे आगे और अच्छी-अच्छी वीडियो बनाने की कॉन्फिडेंस मिलता रहे। तो चलते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। सिक्स और डैनी जंगल की तरफ से उसके पैलेस में घुस जाता है। साथ उसकी लड़ाई होने लगता है, जिसमें बच्ची के चाचा को गोली लग जाता है, लेकिन वो जाते-जाते कुछ लोगों को भी साथ ले जाता है। उधर ऑफिस के अंदर लोन वुल्फ के साथ डैनी की बहुत लड़ाई हो जाता है। जब वुल्फ डैनी को हरा देता है, तब वो डैनी को कहता है कि ये लॉकेट मुझे नहीं चाहिए, ये तुम रख लो और मुझे पैसे से भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोल के वो लॉकेट उसकी तरफ फेंक के वो वहां से चला जाता है। इधर सिक्स उस बच्चे को लेके भाग रहा था, तभी वहां पे लॉयड आ जाता है। अब उन दोनों के बीच हमें एक हैंड टू हैंड फाइट सीन देखने को मिलता है। लड़ाई के टाइम सिक्स उसे फ्लेयर की मदद से लॉयड की उंगली उड़ा देता है। लॉयड इसी तरह से वहां से बच के उस बच्ची को पकड़ के एक भूल भुलैया में ले जाता है। उसके पीछे सिक्स भी आता है। बहुत ढूंढने के बाद सिक्स को वो लोग मिल जाता है। अब होता है असली क्लाइमैक्स वाली फाइट सीन। लॉयड उसे चाकू से बहुत घायल कर चुका था, पर आखिर में जब सिक्स उसे मारने वाला होता है, तभी एक लेडी ऑफिसर आके लॉयड को गोली मार देता है, पर और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद सिक्स को हॉस्पिटल लाया जाता है और इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी जिस ऑफिसर पे था, उन लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है और कुछ हफ्ते बाद सिक्स उस बच्चे के पास आता है और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लेता है। इसी के साथ इस मूवी की दी एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। और मिलते हैं अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।